आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन की दो ऐसी सवाल बताने वाले हैं जो कि भाई इस बार की बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कह रहे हैं कि ये दोनों सवाल पूछी जाएगी, जो कि आपने थंबनेल पर देखा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई प्रूफ के साथ। जो है ये दोनों सवाल है 8-8 नंबर की। भाई दोनों सवाल आप पढ़ लीजिए भाई, एक सवाल तो आना फिक्स है। ये नए वाले मॉडल पेपर में है जो इस बार के एग्जाम में भाई नई वाली बुक लिए हुई है, जो कि हम नई वाली बुक का ही प्रयोग करते हैं, पुरानी बुक भाई नहीं यूज़ किया जाता है। और बाकी ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में आए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। जो कि आपको बता दें दोनों सवाल जो दो सवाल लिए हैं, ये दोनों सवाल आप एनसीईआरटी बुक में मैच कराना, ये एनसीईआरटी सवाल है और एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपको भाई एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और क्या 100% एनसीईआरटी ही आता है, जो कि पूरे 8 अंक का है। यहां पर देखिए करना कैसे है, यहां पर इंटीग्रल करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस में साइन 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x होता है, ठीक। और उसके बाद 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है, ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1, ब्रैकेट लगा लो और यहाँ e की पावर x है dx लगा लो, तो ये हो गया माइनस प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा। अब उसके बाद इंटीग्रल में 2 की बटे में कर लीजिए कॉस स्क्वायर को, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही केवल बचा ही है प्लस। अब इसके भी बटे में यही कर लो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, बटे में कर लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट कर दीजिए डी एक्स, मतलब ये अलग अलग किया। अच्छा ई एक्स बचा है क्या, तो ई एक्स यहाँ पर साइड में रहने दो, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 कट गया, एक कॉस स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर मतलब एक कॉस से कट गया हम, तो ये क्या बचा, ये सेक को ऊपर लाएंगे, जब सेक को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा भैया, नहीं कॉस को ऊपर लाएंगे तो सेक हो जाएगा, कॉस को ऊपर लाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, प्लस में साइन है, ये कॉस स्क्वायर था तो एक कटा है ना, एक बचा है, तो साइन बट्टी कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर ई की पावर एक्स डी एक्स कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद इंटीग्रल में सेक स्क्वायर एक्स, ई एक्स का अंदर गुणा करा दो तो ई एक्स होगा, डी एक्स के साथ अलग करिए, ये अंदर जाएगा तो होगा टेन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स डी एक्स के साथ अलग कर दो, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व होगा। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट को लिख लेते हैं, सेकेंड का समाकलन तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होगा, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो 10x, फिर होता है होल इंटीग्रल, प्लस में इसमें आगे पीछे कर लेंगे ई की पावर एक्स को, 10x को पीछे करेंगे dx। अब ये इससे कट गया क्योंकि सेम वही है और प्लस और माइनस में भी है, तो यहाँ पर बचा क्या है ई की पावर एक्स 10x और साथ में प्लस का सी लग जाएगा, यही इसका जो है उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ये खंडशः समाकलन है और यहां से भाई 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। बाकी चलिए हम दूसरी नंबर सवाल दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई, इसको कैसे करना है, ये आंशिक भिन्न पर आधारित है, ये आंशिक भिन्न से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया है हमें क्या दिया है, 3x है प्लस का 5 है, यक्स क्यूब है माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, यही तो है। ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 पूरे के बटे में, इन दोनों में से यक्स स्क्वायर कामन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 होगा, इसमें से माइनस 1 कामन लेंगे तो ये x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर dx क्या भाई इंटीग्रल, चलिए इंटीग्रल को भी लगा लेते हैं, अभी इंटीग्रल को रहने देते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 पूरे के बटे में, ये दोनों एक में हो जाएगा x माइनस 1 और जो बाहर है वो यक्स स्क्वायर माइनस 1 एक में हो जाएगा dx। इसी के बराबर में अगर आप ध्यान दीजिए 3x माइनस 5 पूरे के बटे में यक्स माइनस 1, ये होगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो पहले घटा देते हैं फिर इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं। अच्छा इसी को एक बार और लिख सकते हैं भाई, काफ़ी बड़ा जाएगा, 3x माइनस 5 और ये पूरा 8 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा, और नए वाले में है इसका मतलब आने के चांसेस हैं, तो ये दोनों हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और x प्लस 1 हो जाएगा dx हो जाएगा। आइए चलिए अब इसको हम आंशिक भिन्न में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है 3x प्लस का 5, पूरी सवाल ये है, उसके बाद क्या है यहाँ से लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं माइनस का है, और फिर उसके बाद क्या है x प्लस 1 है, ये हो गया। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a के बटे में, एक बार पहले हम ये वाला कर लेते हैं x प्लस 1 को, क्योंकि ये इसमें वर्ग नहीं है, फिर अगला लेंगे तो b के बटे में हो जाएगा x माइनस 1। ध्यान देना अभी स्क्वायर नहीं लेंगे, पहले x माइनस 1 का स्क्वायर है तो पहले x माइनस 1 लेंगे, फिर उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, इस तरीके से लेंगे ABC करके, इसी को हम समीकरण R मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी से हम ABC का पहले मान निकालते हैं, क्या निकालेंगे ABC का मान, फिर यहाँ पर लाकर हम समाकलन दोनों पक्षों में कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए ये हो जाएगा 3x प्लस का 5 है, पूरे के बटे में क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 है, उसके बाद
इन तीनों में हम लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो क्या होगा, यक्स प्लस वन और यक्स माइनस वन का स्क्वायर, यही लासा आएगा, क्योंकि इन दोनों का यक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही होगा और ये प्लस में है। तो क्या होगा कि यक्स प्लस वन से यक्स प्लस वन कट जाएगा, ये बचेगा, इसी का गुणा हम ए में कराएंगे, तो ए गुणे होगा यक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में। जब इससे काटेंगे तो बी, जब इससे इसमें करेंगे तो यक्स प्लस वन एक बार कटेगा, स्क्वायर होने के कारण ये एक बार बचेगा, एक बार ये बचा है और ये भी बचा है, तो यक्स प्लस वन तो है ही, यक्स माइनस वन भी बचा है। फिर उसके बाद प्लस में सी, यक्स माइनस वन का स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा यक्स प्लस वन, ये हो गया। अब ये बटे वाला बटे से क्या करेंगे, हम काट देंगे, बटे वाले को बटे से हम काटेंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस का 5 बराबर, इसको सॉल्व करके हम ए और बी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो इसको एक बार उतार लेते हैं, माइनस है, प्लस में ये होगा बी एक्स प्लस वन, यक्स माइनस वन, प्लस में सी यक्स प्लस वन। यहाँ पर ए बी सी का मान कैसे निकलेगा सुनिएगा, यक्स माइनस एक है और यहाँ पर यक्स प्लस एक है, तो यक्स माइनस एक है तो प्लस एक रखने पर, ध्यान से सुनना भाई, जब यहाँ एक रखेंगे तो तीन, यहाँ पर जब एक करेंगे तो तीन गुणे एक, तीन का नाम तीन होगा, और तीन में पाँच जोड़ेंगे 8 आ जाएगा बराबर। जब यक्स बराबर एक यहाँ करेंगे तो एक में एक गए जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी कि सब जीरो हटाओ। यक्स बराबर जब एक करेंगे तो एक में एक गए जीरो, मतलब ये सब जीरो हो गया। यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये सी है गुणे में, ये सब जीरो हो गया, हटाओ, सी गुणे एक रखेंगे तो एक एक कितना होगा, दो होगा, फिर दो ही का नाम दो, दो चौकाट चार बराबर सी, यानी कि सी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। वैसे ही यक्स बराबर हम माइनस एक रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस एक रखने पर, ध्यान से सुनना, जब हम माइनस एक करेंगे, माइनस एक, तो यहाँ पर जब माइनस एक करेंगे तो तीन का नाम तीन, माइनस तीन आएगा, ये घट प्लस में 5 है तो 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2। माइनस एक करेंगे यहाँ पर तो माइनस एक माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, मतलब ये 4a हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस एक करेंगे तो ये जीरो होगा, मतलब तीनों जीरो। यहाँ पर माइनस एक करेंगे, माइनस एक प्लस एक क्या हो जाएगा, जीरो, हटा दीजिए, तो यहाँ 2 दूनी 4, तो 1 बराबर 2 ये होगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर b का मान निकालना, b के लिए अगर हम x बराबर एक करते हैं फिर भी जीरो, और x बराबर माइनस एक करेंगे तो भाई ये वाला जीरो, प्लस एक करेंगे ये वाला जीरो। अब यहाँ पर क्या काम करो, x बराबर ना तो एक रखो ना तो माइनस एक करो, 2 कर देते हैं। 2 रखने पर ध्यान से सुनना, जब x बराबर 2 करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, 6 5 11 बराबर में। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, 1/2 है। यहाँ पर 2 करेंगे क्योंकि x की जगह पर 2 रखना है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, इंटू में 1 प्लस का b इंटू यक्स के जगह पर 2 करेंगे, 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 करेंगे, 2 में 1 गए 1 आएगा, प्लस में सी हमें मालूम है क्या, हाँ सी 4 है, सी कितना है, 4 है, इंटू में यहाँ पर 2 करेंगे, 2 ये कितना होगा, 3 होगा, तो 11 बराबर का 1 ही करना में 1/2, ये हो जाएगा 3 भी 4 तिहाई 12 होगा। बटा में 1 मान के लघुत्तम ले लो, 11 बराबर 2, 1 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 कटा एक बार में, 1 ही करना में 1 होगा, 1 2 के 2, 2 तिहाई 6 भी होगा, और 1 2 के 2, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 11 बराबर, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 1 25 प्लस का 6b, तो ये होगा 22 माइनस का 25 हो जाएगा 6b, तो ये माइनस का 3 बराबर 6b, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये माइनस 1 बचेगा, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में बराबर b, यानी कि b का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया। b का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब a b c का मान आ गया तो हम जाएंगे समीकरण r में। कहाँ पर जाएंगे हम, समीकरण r में, तो समीकरण r में आएंगे तो समीकरण r हमारा ये है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3x + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + का 5 पूरे के बटे में x - 1 का स्क्वायर है, और उसके बाद x + 1 का स्क्वायर 1 प्राइम, और यहाँ पर इंटीग्रल dx। अब यहाँ पर समाकलन भी करते चलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, a के बटे में x + 1 है, तो a की जगह पर 1/2 करेंगे, इंटीग्रल में 1/x + 1 dx हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है b के बटे में, तो b कितना है, b के जगह पर -1/2, तो माइनस में 1/2 करेंगे, इंटीग्रल में 1/x - 1 dx होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, प्लस में c है, तो c का मान कितना है, c का मान 4 है, ये देखिए 4 है, तो यहाँ 4 करेंगे, इंटीग्रल में 1/x - 1 का स्क्वायर dx, जो कि a b c का मान यहाँ आता है, यहाँ से हम साइड में निकाल चुके हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, 1/2 हो जाएगा,
तो ये 1/2 होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग में, तो लॉग x प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस में 1/2, इसका भी फार्मूला लॉग में हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो -4। यहाँ पर जो है भाई ये लॉग में नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। इंटीग्रल में जैसे 1/x² है तो ये क्या होगा, पहले ये ऊपर जाएगा dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 पावर में एक जुड़ेगा तो ये -1 हो जाएगा, और यही बटे में आएगा तो -1/x होगा। इसको प्लस करने के लिए बटे में करेंगे तो -1/x होगा, तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/, तो इसी में 1 से गुणा करा देंगे, अपान में x की जगह पर x -1 होगा, प्लस का हम क्या करेंगे c करेंगे। अब ये देखिए लॉग m और लॉग n के हिसाब से ये दोनों बटे में भी हो सकता है, दोनों में कॉमन ले लेंगे 1/2, मान लो कॉमन ले लिए। अब ये लॉग m, जैसे लॉग m हो माइनस में लॉग n हो तो इसका फार्मूला हो जाता है लॉग m बटे में n होगा, तो ये लॉग में m बटे n होगा, m की जगह पर इतना, n के बटे में इतना हो, मतलब m की जगह पर ये, बटे में n की जगह पर ये वाला, प्लस में होगा 4 बटे में x -1 प्लस c, और यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि ये इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि 2 सवाल देखे हैं भाई, दोनों सवाल 8-8 नंबर की है। अगर आप दोनों समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं।